अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि जहलिया अरबिया या प्री इस्लामिक अरबियन सोसाइटी में जो सोशल कंडीशंस थी वो कैसी थी, लोग आपस में कैसे रहते थे, वहाँ की सोसाइटी में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस थी जिनके बारे में हमें जानना है। यानी कि हम उस सोसाइटी के बारे में जानेंगे जो कि जहलिया अरबिया या प्री इस्लामिक अरबियन टाइम्स में थी। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम प्री इस्लामिक अरबियन सोसाइटी की बात करें, वहाँ की जो सोशल कंडीशंस थी ड्यूरिंग जहलिया पीरियड, क्योंकि वहाँ पर जहालत का दौर था, वहाँ पर इस्लाम नहीं था, तो वहाँ पर बहुत सारे डिवाइडेड सेक्ट्स थे। यानी कि सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी डिफरेंट फैक्टर्स में, डिफरेंट पॉइंट्स में। जैसे ट्राइबल सोसाइटी थी, यानी कि ट्राइब्स थी वहाँ पर, और इसके अलावा वहाँ पर नोमैडिक स्टाइल्स भी थी, यानी कि नोमेड्स थे वहाँ पर। और कुछ लोग तो सेंटर में रहते थे, यानी कि वो घर बना के अच्छे से सेटल होकर रहते थे। तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स आपके लिए मैं लाया हूँ जिनकी मदद से हम जानेंगे कि वहाँ की जो सोशल कंडीशंस थी, लोगों का रहन सहने का तरीका कैसा था। फर्स्ट, ट्राइबल स्ट्रक्चर वहाँ पर था, यानी कि जो सोसाइटी थी वो डिवाइड या वो कैरेक्टराइज्ड थी इन बिटवीन ट्राइब्स, यानी कि लोग ट्राइब्स में रहना पसंद करते थे। उनका जो नेटवर्क था, कुछ यानी कि एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली मिलकर एक ट्राइब बनाते थे, जिसमें एक हेड होता था और बाकी सब उसके सब्जेक्ट्स होते थे। वो कोई भी मसला उनके ट्राइब में अराइज होता था तो वो उसको सॉर्ट आउट करते थे थ्रू द हेल्प ऑफ द लीडर। जिससे क्या होता था कि उनकी जो राइट्स वाइट्स जो होती है वो रीडर ही उनको वो इम्प्लीमेंट करता था कि आपकी ये हुकूक है, आपको ये करना है। इसके अलावा हायरार्की एंड लीडरशिप थी, यानी कि अब जब ये चीफ होता था या कोई शेख होता था इस ट्राइब का, कोई जिसको हम इलेक्टेड बोलते हैं, यानी कि किसी को इलेक्ट किया होता था कि आप इस ट्राइब के हेड है, तो वो क्या करता था कि उसकी जो अथॉरिटी थी या डिसीजन थी वो कम्युनिटी के ऊपर वो उसको इम्प्लीमेंट करता था। उसके अलावा जो उसकी पोजीशन थी वो उसको अगर वो कभी मर जाता था तो वो उसकी जो पोजीशन थी उसके यानी कि बेटा या उसका बेटा, उसकी फैमिली को ही मिलती थी, बाकी कोई वहाँ पर हेड नहीं बन सकता था। इसके अलावा ट्राइबल ऑनर और शेम था, यानी कि उस ट्राइब में क्या था कि जो बहादुर होता था, जो अच्छा होता था, उसको ऑनर मिलता था, और जो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस, उसको कम पाया समझते थे, यानी कि वो लोअर क्लास होता था ट्राइब में। जो जिनके पास ब्रेवरी होती थी, यानी कि जिनके पास वेल्थ होती थी, वो एज एक्ट करते हैं कि ये अपर क्लास होते थे उस ट्राइब में, इनको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। वाइल एज जो कि जिनके पास जो कमज़ोर थे, जिनके पास वेल्थ नहीं थी, सोशल स्टेटस नहीं था, उनको बहुत ही ज़्यादा कम समझा जाता था। वो उनको समझा जाता था कि ये हमसे नीचे है, यानी कि जो अपर क्लास होता था वो समझते थे कि ये हमसे नीचे है, और उनको ज़्यादा ऑनर नहीं देते थे। इसके अलावा नोमैडिक लाइफस्टाइल थी, यानी कि मनी पीपल लिविंग इन प्री इस्लामिक अरबियन सोसाइटी वाज नोमैड्स, जो क्या करते थे, जो हर्डिंग करते थे ऑफ लाइफ स्टॉक्स, यानी कि एनिमल्स की हर्डिंग करते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। जैसे कैमल्स थी, गोट्स थी, शीप थी वहाँ पर, यानी कि इन एनिमल्स की वो हर्डिंग करते थे। और इससे क्या होता था कि इससे एक रिप्रेजेंट करते थे कि हम सेल्फ सफिशेंसी उनके पास होती थी और इंडिपेंडेंट होते थे, यानी कि उनके पास अपनी ज़रूरियात को फुलफ़िल करने के लिए वो सारे अखराजात होते थे, सारे चीज़ होते थे उनके पास। हाँ, एवरी थिंग दे हैव फॉर देयर स्मूथली वेलबींग और फॉर रन देयर लाइफ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यानी कि हर कोई चीज़ उनके पास मैसर होती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास लाइव स्टॉक होता था, जिसको बेचकर अच्छे पैसे, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी उसको उनको अच्छे पैसे दे देते थे, और उनको ज़्यादातर सेटल होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी कि उनका जो हाउस बनाने का ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहता था, क्योंकि वो नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो उस टेंशन से भी बरी थे, यानी कि उनको उस टेंशन की भी कोई लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेंटर्स थे। सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेंटर्स मीन्स कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्या सेटल्ड थे कम्युनिटीज़ में, यानी कि अच्छे से उनके घर वर अच्छे थे और अच्छे से वो रह रहे थे। जैसे कोस्टल एरियाज़ में, इससे पहले भी हमने देखा कि कोस्टल एरियाज़ वहाँ पर थी कुछ ऐसे, जैसे हमने अरबियन टोपोग्राफी में पढ़ा कि कोस्टल एरियाज़ थी, तो वहाँ पर लोग अच्छे से रहते थे, और फर्टाइल वैलीज़ में जहाँ पर वो एग्रीकल्चर को भी अंजाम देते थे।
और इसके अलावा मक्का और मदीना और उसके अलावा यथरिब, जिसको बाद में नाम दिया गया मदीना का, ये एक इम्पॉर्टेंट हब्स थे किसके, ट्रेड, कॉमर्स और रिलीजियस पिलग्रिमेज के, यानी कि लोग दूर दूर से आते थे रिलीजियस प्लेसेस, क्योंकि ये रिलीजियस प्लेसेस थी तो दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पर। इसके अलावा ट्रेड करते थे, कॉमर्स करते थे, यानी एग्रीकल्चर यहाँ पर होता था, एग्रीकल्चर को यहाँ पर अंजाम दिया जाता था और उसकी एडवांसमेंट होती थी, ट्रेड होता था आपस में लोगों के बीच में डिफरेंट रिसोर्सेज के बिना बेसिस पर। इसके अलावा सोशल रूल्स एंड स्टेटस था, यानी कि सोशल रूल्स मींस कि जिसके पास वेल्थ थी, मार्शल पावर था, उसको क्या दिया जाता था, उसको ऑनर दिया जाता था, वाइलेस जिनके पास नहीं था, वो सब चीज़ें नहीं थी, उनको डिसऑनर किया जाता था। और ये क्या होता था कि जिसके पास ये वेल्थ होती थी उसी को सोसाइटी में स्टेटस भी मिलता था। जैसे कि वॉरियर्स या ट्राइबल लीडर्स जो होते थे उनको हाई स्टेटस मिलता था, इनके ब्रेव मैन जो होते थे। वाइल एज आर्टिशंस, ट्रेडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट्स ऑक्यूपाइड लोअर लैंड्स, यानी कि उनको कम पाया समझा जाता था, उनको डिसऑनर किया जाता था। जैसे अपर क्लास और लोअर क्लास, यानी कि जो ट्राइबल लीडर्स होते थे, यानी कि जो ट्राइब के हेड, जो ट्राइब का शेख होता था, हेड होता था, उसकी जो लीनेज थी, उसकी फैमिली, उनके बेटे की फैमिली जो होती थी, उनको माना जाता था कि हमसे हाई है। वाइल एज जिनके पास वो सारी पावर्स नहीं थी, उनको माना जाता था कि हमसे डाउन है। इसके अलावा जेंडर रोल्स थी, यानी कि सोसाइटी में इस फैक्टर का भी जिक्र किया गया है कि जेंडर रोल्स, यानी कि मैन वुमेन, इनके जेंडर के बिना पर रूल्स, इनके जेंडर के बिना पर वहाँ पर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे कि मैन जो होता था उसको फैमिली में अथॉरिटी मिलती थी कि आप फैमिली को अपहोल्ड करो, आप फैमिली के हेड हो, आप इसको रन करो। और जो वुमेन होती थी उसका रोल क्या था कि तो आप सिर्फ घर पर बैठो, घर के टास्क करो, घर के काम करो और चाइल्ड केयर करो, अपने जो बच्चे हैं उनकी केयर करो, उनको नर्श करो। और इसके अलावा घर की जो इकॉनमी है, यानी कि घर के जो अखराजात है, घर में जो चीज़ें ज़रूरत लगेगी, घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप उन चीज़ों को हमें बताइए, यानी कि अपने जो मैन होते हैं आप उनको बताइए, वो आपको देंगे और अच्छे से घर को स्मूथली रन कीजिए। यानी कि जो डिफरेंट जेंडर्स थी, मैन वुमेन, उनको अलग अलग काम दिए गए थे। वाइल एज मैन उसको अथॉरिटी थी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन था थोड़ा बहुत, उसको अथॉरिटी थी कि आप हेड हो। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट एंड वारफेयर था, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आपस में वार्स होते थे, आपस में लड़ाइयाँ होती थी ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर, सॉरी। यानी कि जो डिफरेंट ट्राइब्स थे वहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल ये वारफेयर क्यों होता था, अगर किसी ट्राइब का कोई पर्टिकुलर पर्सन दूसरे ट्राइब वाले ने उसको किल किया, उसको मार्टर किया, तो क्या होता था कि वो ट्राइब वाला जिसका वो बंदा था, वो क्या करता था कि वो उस ट्राइब पर अटैक करता था, उस पर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी। बाद में क्या होता था कि उनके बीच में वार होता था ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्सनल रिलेशंस, यानी कि जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वहाँ पर। और इसके अलावा क्या होता था कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि किसी एक ट्राइब के पास कोई पर्टिकुलर रिसोर्स होता था तो दूसरा वाला उस पर अटैक करता था टू अचीव दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो ये था किसके बारे में, सोशल कंडीशंस के बारे में ऑफ जाहलिया अरबिया। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहता है आप हमें बताइए, हम आपको वो दूर करके देंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।